तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी की राजनीति कर रही है। और इंटरनेशनल लायर नरेंद्र मोदी जी, जब उन्हें पता है कि 400 पार वे कर रहे हैं तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? PCS अधिकारी की लड़की को गोमती नगर से उठाया जाता है और भाजपा के दरिंदे जो है कि बाराबंकी से लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी सामूहिक बलात्कार करने का काम करते हैं। कभी राजभर से, कभी संजय से, जब उन्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो क्यों गठबंधन कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7वां और अंतिम चरण जो है वो 1 जून को होगा और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि मोदी जी की एक तरफ गारंटी है, दूसरे तरफ विपक्ष है। किसकी होगी जीत, क्या लगता है? पहले तो गारंटी शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया, तो मोदी जी की गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी झूठ बोलने की गारंटी है। 400 पार की बात कर रहे हैं, गारंटी की गारंटी। देखिए, वो गारंटी जितनी गारंटी उनकी है फेल हुई है, और 400 पार की जो गारंटी की बात कर रहे हैं ना उसमें भी फेल होंगे। इन्होंने कहा था 50 दिन के अंदर हम काला धन लाएंगे, हर खातेदार के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, किसानों की आय को दुगनी करेंगे, हर बरस जो है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो इनकी गारंटी तो यही फेल हो गई। और एक तरफ ये राष्ट्रवाद की गारंटी दे रहे थे, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया ना, ऊँट चुराए निहुरल जाए। तो ये बताइए, जिस भारत पाकिस्तान के नाम पे ये चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं, 14 फरवरी जो प्रेम दिवस होता है, कहाँ हिंदू मुसलमान ये कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, लेकिन सबका साथ लेकर सबका विश्वास तोड़कर सिर्फ अपने कुछ चंद बनियों का जो है कि को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी की राजनीति करती है, छद्म राष्ट्रवाद की बात करती है। यह जनता जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हो गया है, मैं तो CBI को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस पाकिस्तान को ये अपना दुश्मन बताते हैं और भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ईद और दिवाली के नाम पर नफरत की राजनीति करते हैं। पुलवामा की घटना 14 फरवरी को हुई 2019 में। 23 फरवरी को पावर हब कंपनी जो पाकिस्तान की है उससे 505 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह जनता के सामने आ गया। और जनता, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी की अगर मैं बात कर लूं तो ये सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यानी कि 80 लोकसभा सीटें हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के साथ दल जा चुके हैं। मायावती की दूरी, कहा जा रहा था आचार संहिता लगने तक के शायद वो आ जाए, लेकिन अभी भी दूरी है। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, जनता जो है जो ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। आज ये पढ़े बेटियां बढ़े बेटियों का नारा देते थे, बहन बेटियों की खुलेआम आबरू लूटी जा रही है। यहाँ के जो है कि वरिष्ठ PCS अधिकारी की लड़की को गोमती नगर से उठाया जाता है और भाजपा के दरिंदे जो है कि बाराबंकी से लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी सामूहिक बलात्कार करने का काम करते हैं। IT सेल के 3 भाजपा के युवा नेता BHU IT की छात्रा के साथ जो है कि सामूहिक बलात्कार करते हैं। और तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि आज बहन बेटियां सड़क पर निकलने से, घर से बाहर जाने में अपने को असहज महसूस कर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है। तो जनता जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी किया है, झूठा दिलासा दिया, झूठा घोषणाएं किया, जनता अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके 4 जून को जो परिणाम आएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जुमलेबाज और इंटरनेशनल लायर नरेंद्र मोदी जी कच्छव खंभात की खाड़ी में जाकर नेशनल लायर कह दिया है आप। और जनता से जान लेते हैं क्या क्या कहना चाहेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कौन बना रहा है सरकार? चुनाव सरकार तो कांग्रेस की गठबंधन की बन रही है। कांग्रेस की गठबंधन की बनेगी। और मोदी जी जो 400 पार का नारा दिए वो सब फर्जी और डरे हुए हैं। हाँ। और उनको दिखाई दे रहा है बार बार वो सभी को तोड़ के ले जाते हैं। हाँ। जयंत को तोड़ लिया, उधर उसको बिहार में सरकार तोड़ दी। इस तरह के अगर ये 400 पार का नारा इनका सफल होता या इनको ये अपने आप में महसूस करते कि हम जा सकते हैं वहाँ तक, तो ये इस तरह से तोड़फोड़ नहीं करते। छोटे छोटे एक सीट के लोगों को तोड़ के अपने साथ ले जा रहे हैं। तो इससे ये समझना चाहिए, जनता को समझ रही है जनता कि ये सब छलावा है। ये 200 से नीचे रहने वाले हैं। क्या कहना है, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा का चुनाव देखना ये चाहते हैं गठबंधन की सरकार आएगी और इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी? ये तो कह रहे इंडिया घमंडिया है। नहीं, वो तो उनका कहने का काम है।
वो तो कहते हैं कि इंडिया तो घमंडी है, सब कुछ है, लेकिन इंडिया तो आपकी बार जाहिर हो जाएगा कि मत किसका प्रतिशत वोट बढ़ेगा। क्या कहना है आपका सर? इलेक्ट्रोल आप एक बात बताइए, हाँ, जब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा दे रहे हैं कि 400 का पार, हाँ, जब उन्हें पता है कि 400 पार वे कर रहे हैं तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? चुनाव क्यों करा रहे हैं आप मुझे बताइए। भारतीय वो जनता ये कह पार्टी रहे हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि विपक्षी छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रही है। वो बहुत कमज़ोर पार्टी हो रही है। अगर वो एनडीए में भी तो फूट पड़ने की जो खबरें आ रही हैं, चुनाव से पहले इस तरह से भाजपा के लिए कितना कितना मुश्किल हो जाएगा ये चुनाव? नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। वो इसलिए होती जा रही है कि छोटे छोटे दलों को जहाँ 2-2 सीट 1-1 सीट वालों को इकट्ठा कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती तो वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ क्यों लेती? वो खुद अपने आप सक्षम थी तो चुनाव वो अकेले लड़ती। आप ये देखो भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दल हैं, आप बताओ कितने दल हैं इनके साथ में? खाली भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, इसके साथ में इसके 35 सहयोगी दल इसके साथ हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है तो वो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ पाती? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि हम 400 का पार दे रहे हैं, ये जो इनके साथ जो दल लगे हुए हैं उन छोटे दलों को भी लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ, कमीशन इलेक्शन से मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव बैलेट पेपर से करा लो। आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ चुनाव किस रुख जा रहा है, सरकार किसकी बन रही है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों पर वोट होगा, कैसे देखते हैं इसको? इंडिया गठबंधन या एनडीए सरकार? इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। महंगाई के मुद्दों पे चुनाव होगा। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 400 हार, हमारी 400 हार हैं। अच्छा, हाँ, ये क्या होता है? कि 400 हार रहे हैं वे। हार रहे हैं? हाँ, वो तो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, जनता हमें फिर से पीएम बनाएगी। तो काहे फिर क्यों गठबंधन कर रहे हैं? कभी आरएलडी से, कभी राजभर से, कभी संजय से। जब उन्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो क्यों गठबंधन कर रहे हैं? मतलब 10 सालों में कोई काम विकास जिस तरह से कह रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन आ गए, ये सब कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। 4-15 लाख रुपए देने का वायदा करा, आए क्या किसी के खाते में? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा करा, क्या मिली क्या? मतलब अच्छे दिन नहीं आए, 10 सालों में अच्छे दिन नहीं आ पाए। कोई अच्छे दिन नहीं आए। युवा लोग बेरोजगार हैं, आज सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। ये मैं केवल कोल गपोल कहूँ, अभी तो मतदाता ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। अभी तो आपने देखा कि 7 चरणों में चुनाव का आज घोषणा हुआ, तो अभी तो चरणवार मतदाता कैंडिडेट को वोट करेंगे, काउंटिंग होगी, तो ये जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। लोकतंत्र है, निष्पक्ष, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ किसी का चुनाव बनता है। अब लड़ाई होगी, लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लड़ाई राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं। क्या मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार 24 में? देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि 10 वर्ष 2014 और 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर जनता के बीच गई थी, लेकिन इन सारे मुद्दों पर बीजेपी सरकार फेल होती दिखती है। तो हम समझते हैं कि युवाओं का, महिलाओं का, बेरोजगार का, नौजवान का, किसान का, गरीबी, भूखमरी, महंगाई, यही सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, यही जनता के बीच में कारगर मुद्दे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जिस मुद्दों पर सरकार बनाई थी भाजपा सरकार ने, शायद वो मुद्दे और वो सारी समस्याओं को दूर करना भूल गई, और शायद यही वजह है जो भाजपा से आज जनता इतनी नाराज़ है। फिलहाल तमाम मुद्दों पर इसी तरह लोगों के बीच हम जाकर बात करते रहेंगे और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।